पहले समझो, कोई लिखेगा नहीं, बढ़िया से फोकस रहना चाहिए आपका। कॉपी पेन में फोकस मत रखिए, बाद में नोट्स तो आपको मिल ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, अनुपात। अनुपात जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, चंपा और यह है बसंती, ठीक है। तो जो चंपा है, मान के चलो चंपा कितने किलो की है, 40 किलो की, और बसंती गोदी है 80 किलो के। तो बस इतना आपने बता दिया कि चंपा 40 किलो है, बसंती 80 किलो है। अब यहां तक नहीं रुकना है, आपको एक कदम आगे जाना है कि हम क्या निकालें यहाँ, अनुपात। अनुपात का चिन्ह ऐसे ही होता है, दो बिंदु, वो क्या होता है, अनुपात। जैसे अनुपात निकाला ना, यहाँ अब अनुपात को हल करना है। तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा, हल करेंगे तो एक तो ये केजी और ये केजी, ये कट जाएगा, यहाँ से ये और ये कटेगा, ठीक। कितना आएगा, 4 एकम 4 और 4 दूने 8। ये आपका अनुपात, ये क्या है आपका अनुपात। अब इसको एनालिसिस करते हैं कि एक्चुअल में अनुपात 1:2 आया या 1:2 आया, इसका अर्थ क्या क्या निकाल सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या निकाल सकते हो आप, इसका अर्थ ये निकाल सकते हो कि चंपा यदि 1 है, चंपा यदि 1 है तो बसंती कितना है, 1 का डबल है, 2 है। तो मैं क्या बोलूंगा, जो बसंती है ना ये डबल है काकर, चंपा के। तो बसंती दोगुनी है, दोगुनी वजन रखती है किससे, चंपा से। या इसका उल्टा, यदि ये डबल है तो ये सिंगल है, आधा हो रही गया, क्लियर। तो चंपा आधी है किसकी, बसंती की। चंपा आधी है, या तो बोल सकते हो बसंती डबल है। यहां से दिखता है कि नहीं दिखता है। कुल मिला के अंतिम जो लक्ष्य जो आपको मिला, ये जो बता रहा है, ये दोनों में क्या करवा रहा है आपको, दोनों में तुलना करने में सहायता कर रहा है, दोनों में तुलना करने में सहायता करता है, करने में सहायक होता है आपका क्या, अनुपात। क्या अब एक्चुअल वास्तविक वैल्यू तो रह गया, वास्तविक वैल्यू अपनी जगह था। वास्तविक वैल्यू को जब, वास्तविक जो मान है, वास्तविक मान जो है उसकी आप क्या कर रहे हो, तुलना कर रहे हो, वास्तविक मान की तुलना कर रहे हो। इसमें आपने क्या निकालना पड़ेगा, 1:2। यहां सीधा समझ नहीं आएगा, बहुत ज्यादा है, मान के चलो ऐसा लिया है, सीधा दिखता है क्या कि कौन कितना ज्यादा है कम है, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। लेकिन आप कटाओ इसको, किससे कट रहा है, 402 एकम 402, और 402 दूने क्या हो जाएगा, होगा ना 400 का डबल करोगे तो क्या आएगा। अब सीधा दिखता है आपको, दिखता है कि नहीं दिखता है कि जो आपने दूसरी बार लिखा है वो डबल लिखा था, क्योंकि ये पहले से क्या है, डबल है। कि यदि 1 है तो ये 2 होगा, यदि ये 2 हो जाए तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, तो ये भी क्या हो जाएगा, डबल। 2 दूने क्या हो जाएगा, 4। ये 2 है तो ये 4 हो जाएगा, क्योंकि डबल है ना, 1 दूने 2, 2 दूने 4। यदि ये 3 है 2, ये कितना हो जाएगा, डबल, मतलब 3 दूने 6। आप आराम से तुलना कर सकते हो, क्लियर। तो तुलना करने के लिए जो डायरेक्ट नहीं दिख रहा था, इसमें दिख रहा है क्या, बड़ी बड़ी संख्या नहीं दिख रहा है, तो हम इसका क्या करते हैं, सरलतम रूप लिखते हैं। वही सरलतम रूप क्या होता है, अनुपात होता है। तो फिर से मैं यहां लिखूंगा, तो अनुपात क्या था, अनुपात ये है इसका सरलतम रूप। हमेशा तो जब भी अनुपात पूछा जाएगा, क्या हो सकता है कि ऑप्शन ABCD में आपका चारों आंसर दिखेगा, लेकिन चारों आंसर नहीं हो सकता। क्यों, चारों, अब मान के चलो यहाँ ABCD है, ये लिया है 16:18, ठीक है। B दिया है 20:10, C दिया है 4:5, D दिया है 12:14। इसमें एक्चुअल में जो अनुपात है वो कौन सा है, वास्तविक जो सत्य हो सकता है वो कौन सा है, कौन सा हो सकता है, 4:5, क्योंकि ये अभी सरलतम रूप हासिल नहीं किया है। एक्चुअल में वो एक्चुअल 1 हो सकता है। सरलतम रूप क्या होगा, यही पूरा 100% सत्य है कि 4:5 और नहीं कटेगा। कौन सा कटेगा, ये कट जाता है, इसलिए अनुपात है ही नहीं। अनुपात का मतलब ही होता है कि आप उसको सरल करके लिखो, क्लियर। अब फिर से एनालिसिस किया तो दोनों में तुलना कर रहे थे, मैं यहीं से निकाल रहा हूं, कुछ रटा नहीं हूं मैंने, और आपको भी नहीं रटना है। तो अभी तक क्या क्या सीखे हो अनुपात में, कि कोई भी 2 वैल्यू है, कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ वजन ले लिया, ठीक है। अब वजन में डायरेक्ट दिख रहा था क्या, वो 40 किलो या 80 किलो नहीं दिख रहा है,
तो मैंने क्या किया, उसका अनुपात निकाला। अनुपात का मतलब है बटे कर दो, बटे करने के बाद सरल कर दो। क्या करना है, भाग देकर उसको सरल कर दीजिए, या मैं ऐसे लिख देता हूं, अंश हर में लिखकर, अंश हर में लिख दिया और उसको क्या कर दिया, सरल। केवल अंश हर में लिखा तो वो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। लेकिन अंश हर में लिखने के बाद उसका क्या किया, सरल किया, वही उसका क्या होता है, अनुपात। क्लियर। और जैसे ही अनुपात किया तो क्या आया, सीधा सीधा क्लियर कर दिखता है, ये 1 है तो वो 2 है, मतलब वो डबल है। कौन, बसंती। इससे हमने दोनों में क्या कर लिया, तुलना कर लिया। अब अंतिम रूप देखो, यहां जो अनुपात में जो था, जो एक्चुअल वैल्यू था, ये इकाई है क्या, और ये भी क्या है, इकाई है। क्या दोनों का इकाई कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। जैसे कोई मतलब आपने जो लाया कि ये पाइप है और ये रॉड है, अब मैं दोनों में तुलना करना चाहता हूं उसके लंबाई का, कि मैंने 50 मीटर का क्या लाया है, पाइप लाया है, और 10 मीटर का क्या लाया है, रॉड। अब दोनों में तुलना करना है कि कौन लंबा है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, जो भी। तो मैं क्या करूंगा, दोनों का क्या ले लूंगा, अनुपात। अनुपात लूंगा तो मीटर और मीटर कट जाएगा, सबसे पहले तो वही कटेगा। उसके बाद क्या है आपका, जब तक ये दोनों वैल्यू सेम नहीं होगा आप तुलना नहीं कर सकते। लॉजिक लगाओ ना यार। इधर आपने 10 सेंटीमीटर लिख दिया है तो आप तुलना कर सकते हो क्या, कि आपने बस इतना कर दिया 5:1 में है करके। क्या ये सही है, क्यों सही नहीं है, क्या ये 5 गुना है, नहीं है। 10 सेंटीमीटर इतना बड़ा है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब इतना एक स्केल, देखे हो ना। अब ये 10 सेंटीमीटर और 50 मीटर कहाँ, 50 मीटर का 100 मीटर का दौड़ तो दौड़े छो आप, 100 मीटर दौड़ते उसका आधा, वो देखो ना इतना लंबा चौड़ा है, और ये 10 मीटर 10 सेंटीमीटर इतना, क्या 10 सेंटीमीटर का 5 गुना है 50 मीटर, यहाँ तो यही लग रहा है। तो ये अनुपात क्या आ गया, गलत। क्यों गलत आया, क्योंकि यहाँ यूनिट क्या नहीं किया है आपने, सेम नहीं किया है। इकाई क्या होना चाहिए, इकाई समान होगा, तभी आप अनुपात निकाल सकते हो। इकाई समान होना चाहिए, तब क्या होगा, इकाई कटेगा और तुलना कर पाओगे। इकाई कटेगा और तुलना हो पाएगी, तुलना हो पाएगी। तो जब भी आप तुलना करते हो इसका इकाई क्या होगा, समान होगा। अब मैं बोलूंगा 80 ग्राम की है बसंती, ले बताओ 40 किलो कौन है, चंपा, ये अभी अभी पैदा हुई है, 80 ग्राम की है, ठीक है। पकोल लागी है लबा क्लियर है। अतकीज बढ़ मोर भाई अतनीज बढ़ रही से, अतकीज बढ़ रही से, अतकीज बढ़, ठीक है। ओला 3 महीना लेना सीसी में पकोएगे। सीसी रहा पहली जमाना में वैसे सीसी टाइप दिखे तो सीसी बोले, तब मोरो मन में हुई याद। तो हॉस्पिटल में 3 महीना तक मतलब केवल वो सीसी बंद रही अंदर में, ऐसे पैसे टाइप रहा है पहली जमाना के, सोचो, ठीक है। तो वैसे टाइप के है बसंती, अभी पकोना है। अब लॉजिक लगाओ, अगर मैं डायरेक्ट काट देता कि मैं इसके यूनिट को ध्यान में नहीं रखता और बोल देता कि 40 दूने 80, तो यहाँ क्या सही हो पाएगा, क्या बसंती 40 के डबल है, क्या चंपा से डबल है, नहीं है, तो बहुत कम है 80 ग्राम। और ये 40 किलो कहाँ, 40 किलो कहाँ 80 ग्राम, तो अब ये तो गड़बड़ कर रहे हैं अनुपात। कि आपने तो अनुपात के हिसाब से क्या बोला कि चंपा की डबल है कौन, बसंती। इसलिए क्या रखना है हर बार ध्यान में कि ये जो ग्राम दिया है इसको आपको पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये मैं आपको सिखा चुका हूं, जो नए हैं उनको हम लोग अलग से क्लास देंगे। तो किलो है तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, ग्राम। तो कैसे लिखूंगा, 4000 ग्राम होता है ना, नहीं सॉरी 40,000 ग्राम, किलो के जगह 1000 रखेंगे तो 1000 गुना क्या होगा 40, तो 40,000 ग्राम। और इधर क्या होगा 80 ग्राम, तब ग्राम और ग्राम कटेगा। अब आपका अनुपात क्या आ रहा है, 0 और 0, 8 एकम 8 पंचे 40, तो 500 अनुपात 1। अब सीधा दिखता है कि बसंती से चंपा 500 गुना दिख रहा है। एक में क्या गुना करोगे 500, जब 1 ग्राम की है तो बसंती उसके जगह में 500 ग्राम की है, तो ये 500 गुना ज्यादा वजन है किसका, चंपा का। आया कि नहीं आया समझ में। तो आपको ये सिखा रहा हूं कि अनुपात में इकाई क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। और जब अनुपात निकालते हैं तो यहां आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, अनुपात में इकाई क्या हो जाता है, कट जाता है, मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। तो यहां से एक और चीज निकल गया कि अनुपात की इकाई नहीं होती, अनुपात की इकाई
या यूनिट कट जाना है, नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि कट जाएगी। आया कि नहीं आया समझ में? ये बेसिक अनुपात। अब आजकल प्रश्न इसी पर रहा है ना, व्यापम में जाओ या कहीं भी जाओ, कूट दे रहा है आपको, और कूट पूरा कुटर के कूट कूट कर दे रहा है आपको। क्योंकि एक अभी देखो आरक्षक का पेपर इसलिए दिया गया है आपको कि एकदम सरल है मैथ्स भी, लेकिन मैथ्स में भी कूट डाल दिया है उसने, मैथ्स में भी कूट डाला है, एकदम सरल है, क्लियर है। और उसमें का 2 प्रश्न में टेस्ट में भी डाला था कल, क्लियर है, जो मैं आपको पढ़ाया था, एकदम सरल है यार। कि आपने जितना भी सिलेबस पढ़ा है उसमें से 2 आया है, अभी तो अभी सिलेबस ही कहाँ पढ़े होगा। और ऐसा था कि पूरा क्वेश्चन बनता है, और पता नहीं हमारे स्टूडेंट ने बनाया कि नहीं बनाया, क्योंकि 5 स्टूडेंट थे फिजिकल में, तो 2 ही मतलब इतना बढ़िया बढ़िया पढ़ने वाले थे, लेकिन उनका फिजिकल में आउट हो गए। क्योंकि दिक्कत यही होता है ना कि फिजिकल वाले पढ़ाई में अच्छा नहीं होते, ठीक है, और पढ़ाई में जो अच्छा उनका फिजिकल रह जाता है। तो इसमें ना 2 लोग थे, अब क्या गया है उनका पेपर पता नहीं। अगर वो ईमानदारी से डेली टेस्ट दे रहे होंगे ना तो 100% क्लियर है, उनका लगना श्योर है। ऐसा पेपर आया था कि हम जो टेस्ट लेते हैं उस टेस्ट में मतलब एक्सपेक्टेशन उस लेवल का ज़्यादातर, जैसे अब वो एग्जाम सेंटर से निकलते हैं तो बोलते हैं ना कैसा बना आपका पेपर, अच्छा गया है, तो होगा नहीं होगा तो फिर अच्छा कहाँ बना है क्लियर। तो फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुई, ऐसे कि पूछी था साइलेंसर सर बंदे क्या हुई अंदर में से, तो नहीं कुट वाला प्रश्न आया था, इसलिए मैं आधा छोड़ दिया ऐसा करके। प्रॉब्लम कहाँ है उसके प्रैक्टिस में, सब पता था उसको लेकिन समय में पेपर नहीं सॉल्व किया। और ऐसा ही आपको अभी ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि आपको कुट वाला दिया जाता है, अभी समय में पेपर सॉल्व नहीं कर पाते हो, पेपर में भी यही होगा, सरल आएगा, समय में पेपर सॉल्व नहीं किया, छोड़ के आ गए, हो गया काम। आपको पेपर को समय में पूरा करना है, इसलिए टेस्ट को हमेशा क्या करना, जल्दी जल्दी सॉल्व करने का प्रयास। आया यहां तक समझ में? तो इसलिए थोड़ा बहुत आपको बेसिक जानकारी रहना चाहिए। तो मैं एक बार इसका रिवीजन करता हूं, फिर इसको और समझेंगे। तो चंपा और बसंती है 40 किलो है, और इधर क्या था ये 80 किलो, क्लियर। तो दोनों की तुलना करना था, तो मैंने क्या निकाल लिया, अनुपात। अनुपात कैसे निकालते हैं, दोनों का यूनिट समान करते हैं फिर कटा देते हैं, जो सरलतम रूप प्राप्त होता है वही क्या होता है, अनुपात। अब सरलतम रूप था तो इसका यूनिट नहीं रहता है, क्लियर। उसके बाद जो दिखेगा उसी की आप क्या करते हो, तुलना करते हो। तो अनुपात कुछ नहीं है, अनुपात एक गणितीय संक्रिया है जिसके द्वारा आप 2 वस्तुओं 2 मान में आप क्या करते हो, तुलना करते हो। समझ में आया यहां तक? किसी को डाउट नहीं? और जैसे देखते हैं कि ये है चंपू और दूसरा क्या लूं, अंकालू। सब छत्तीसगढ़ी नाम लेंगे, बाहर का कोई नाम नहीं लेंगे, नहीं तो केवल अंग्रेज वाला नाम रहते पुस्तक मन में। तो यहाँ चंपू का कहते, मोर पुस्तक बनी थी इसने बनी, 2 साल में देखना पुस्तक लॉन्च करूँ तो चंपू बसंती में खत्म हो जाए पूरा। अब चंपू और अंकालू, चंपू का कहते 50 गुल्ला, गुल्ला गुल्ला मतलब रसगुल्ला, ठीक है, और अंकालू का कहते 20 गुल्ला रसगुल्ला। कौन हद रहा है, चंपू हद रहा है। अब तुलना करना है, तुलना करना है और मुझको बताना है कि आगे जाके क्या होने वाला है, कि चंपू कितना खाएगा, अंकालू कितना खाएगा। अब ये प्रश्न पूछेगा यदि अंकालू 6 रसगुल्ला खाता है तो उस समय चंपू ने कितना खाया था। तो तुलना चल रहा है कि एक ने इतना खाया तो दूसरे ने कितना खाया। अब यहाँ आधा अधूरा बता दिया है आपको, अब हमको पहले कंपैरिजन करना है। चलो तुलना करने के लिए क्या करना है, जल्दी बताओ। तुलना करने के लिए क्या निकालना है, अनुपात करना है क्या, तुलना करने के लिए अनुपात निकालो। अनुपात निकालना है मतलब दोनों को क्या करने का, कटाने का। गुल्ला गुल्ला कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 5:2। आया समझ में? इसका अर्थ क्या होगा, अब इसका अर्थ है कि जब चंपू कितना खाता है, जब चंपू 5 खाता है तो क्या, तो अंकालू उतने टाइम में कितना खाता है, अंकालू 2 खाता है। इसका मतलब हद रहा कौन, चंपू। चंपू हद रहा है 5 खा लेता है हवर हवर, और ये मात्र 2 आम बढ़िया लागे हम नाम नाम, और ये हद रहा 5 ठो खा रही, ठीक है। अब मैं बोलूंगा इधर प्रश्न, जब कौन, चंपू 15 खाएगा, जब चंपू 15 खाएगा तो अंकालू कितना खाएगा, अंकालू कितना खाएगा। तो इधर चंपू का मान दे दिया है ना 15, ये दे दिया, इतना पता था हमको। किसका निकालना है,
अंकालू का। जब ये 15 खाएगा तो वो कितना खाएगा, तुलना चल रहा है आसानी से। तो अब यहाँ 5 का 15 हो गया है, कितना 3 का गुणा हुआ है क्या, 5 में क्या हुआ है आपको पता करना है। तो 5 में क्या हुआ है 3 का गुणा, तो इसको 3 गुना किए हो आप, 3 गुना समय दिए हो तो उसको भी 3 गुना समय दो, इसको भी उतना ही समय मिलेगा कि 3 गुना समय में 15 खाया तो 3 गुना में 2 तिया 6 खा पाएगा। आया कि नहीं आया समझ में। यहां ऐसा भी बोल सकता है जैसे मैं बोला यदि अंकालू का बता दिया आप, अंकालू ने 10 खाया, यदि अंकालू ने 10 खाया तो उतने ही समय में चंपू कितना निपटा देगा, तो चंपू ने कितना खाया। तो कौन किसके बारे में दिया है अब, अंकालू के बारे में। तो मैं किसके किधर लिखूंगा, अंकालू के तरफ 10। अब देखो ये 10 आया है तो ये कितना गुना है, मतलब ये 5 गुना खाया है, खाया कि नहीं खाया है। तो इधर से अगर देखा जाए तो ये 5 गुना खाया है, तो इधर से देखोगे तो जब ये 10 खा रहा होगा, ये तो क्या खाता है हर 2 में 5 खा लेता है, तो 4 में कितना खाएगा, ये 10 खाएगा। ये 4 खाएगा तो ये 10, 2 दूने 4, 5 दूने 10, ये 2 दूने 4 और 2 तिया 6 खाएगा तो ये 5 तिया 15 खा देगा। ये 2 चौक 8 खाएगा तो ये 5 चौक 20 खा लेगा उतने ही समय में, बोझते जाएगा। वो 2 खा रहा है, ये 5 खा देता है, क्लियर। तो ये 10 खाएगा, 2 पंचे 10, तो ये उतने ही समय में 5 पंचे 25 बोझ चुका है। तो समझ आ रहा है कितना कितना आसान हो गया है, अनुपात ने कितना सरल कर दिया तुलना करना, कि एक ने इतना खाया तो दूसरे ने कितना खाया। सरल हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो ये हम लोग एप्लीकेशन में और देखेंगे, अभी तो मैं डेमो दे रहा था कि अनुपात कितना जरूरी है आपके लाइफ में। ये बोलते हैं ना कि गणित तो कहीं काम ही नहीं आए, अरे पढ़े तो नहीं है सो इसे तो कहाँ काम है, रट के निकल गए, क्लियर है। जबकि डेली लाइफ में सब अनुपात समानुपात परसेंटेज जितना भी आप पढ़ोगे, यहाँ से सरलीकरण तो इसलिए पढ़ रहे थे इससे पहले, जो एक पोर्शन खत्म किया हमने, जो अभी नए सिरे से स्टार्ट हुआ है उनका बाद में पढ़ेंगे, वो लोग साइक्लिक क्रम में पढ़ते हैं। और जो पढ़ चुके हैं वो लोग क्यों पढ़े हैं, कैलकुलेशन में वही तो काम आएगा, गुणा भाग सब वही तो पढ़े हो आप। तो कुल मिला के अनुपात यहाँ तक क्लियर है, क्या होता है अनुपात। तो अनुपात है सरलतम रूप जिससे आप क्या करते हो, तुलना करते हो। अब इसमें अलग अलग टाइप के प्रश्न आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, टाइप वाइज प्रश्नों को पहले हल करना सीखेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो 8 से 10 दिन में हम लोग इसमें जो ये अंकालू बसंती कर रहा हूं ना, हम लोग 7-8 दिन में यहाँ पहुंचेंगे। आया समझ में एप्लीकेशन में कि इसका यूज कहाँ हो रहा है। तो यूज वाला प्रश्न, वहां तक पहुंचने के लिए आपको बेसिक क्लियर रहना चाहिए कि सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो एकदम बच्चों वाला पहले ले लेते हैं, टाइप 1। टाइप 1 में क्या है भाई, यदि हमको दे दिया A अनुपात B कि अंकालू और बसंती, अंकालू और बसंती के वेट का अनुपात है 2:3, ठीक है। अब एक और है चंपा, 3 जन है, मैंने वेट की तुलना किया, ठीक है, वेट। अब वेट में देखा कि अंकालू और बसंती के वेट का अनुपात कितना आया, 2:3। और यदि इसका क्या होगा 40 होगा तो 20 दूने 40, तो इसका 20 तिया 60 होगा, दोनों 20 गुणा कर दिया, क्लियर है। यदि इसमें क्या है आपका बसंती का 4 है और चंपा का क्या है 5, यदि इसका 40 होगा 10 गुना किया तो इसका क्या आएगा 50 आएगा। यदि इसमें 8 गुना किया 8 चौक 32 है, तो इसमें 8 पंचे 40, दोनों में समान गुणा ही कर सकते हो आप। क्यों समान गुणा करोगे, क्योंकि 40:50, कोई भी कटाओगे तो एक ही तो कटेगा। मान के चलो इसमें अगर 10 कटा रहे हो तो इसमें भी क्या कटेगा 10, तो गुणा करते वक्त भी आप दोनों में क्या करोगे, समान का ही कुछ गुणा करोगे। आता ही नहीं आता है समझ में। तो कटाने के बाद क्या आया है कि अंकालू और बसंती के वेट का अनुपात 2:3 आया है। इसका अर्थ समझे अब, क्या एक्चुअल मान है 2:3, क्या 2 ग्राम है अंकालू और बसंती 3 ग्राम है, या 2 किलो और 3 किलो है, नहीं, कुछ एक्चुअल मान होगा, कटाने के बाद 2 और 3 बचा है। क्या पता इधर 40 हो इधर 60 हो, कि 20 से कटाया हो तो 20 दूने 40 और 20 तिया 60 बचा है। समझ आता है इतना। अब हमको पूछा कि हमको तीनों को कंपैरिजन करना है एक साथ, कि जब तीनों को एक साथ रखे A अनुपात B अनुपात C, तो इनके वेट का अनुपात क्या आएगा। आया समझ में। हमको दोनों का अलग अलग दिया है, कि दोनों का अलग अलग तुलना किया है, और पूछा क्या है हमको, ये पूछा है भाई। तो आपको ये निकालने आना चाहिए। तो सबसे पहले एक बेसिक मेथड जो आपको पता रहना चाहिए वो क्या है, पहले मैं वो सिखा देता हूँ, फिर शॉर्टकट देखेंगे। बेसिक क्या बोलता है, बेसिक देखो A/B है क्या,
ए बटा बी का मान कितना है 2:3 कि ए का मान 2 है तो बी का मान 3। एक्चुअल मान नहीं है, ये कटाने के बाद है। एक्चुअल मान कुछ रहा होगा जिसको आपने क्या किया है, कटा दिया है दोनों में। 20 कटा है तो 20 दोनों में गुणा करोगे तो आएगा 20 दूने 40, 20 तिया 60। एक्चुअल मान वो रहा होगा, लेकिन हमको जानना ही नहीं है। दूसरा क्या दिया है, b बटा सी। इधर क्या दिया है 4/5। यहां तक क्लियर है? कुछ नहीं है, प्रश्न को लिखा हूं, क्या क्लियर होगा। अब क्या है देखो भैया, एक्चुअल में देखोगे ना तो b यहाँ 3 है और b यहाँ बसंती ही है, यहाँ भी बसंती ही है। एक जगह बसंती तौलीस था 30 किलो इस, एक जगह 40 किलो ही का। उतना ही रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? अगर बसंती है तो यहाँ जितना है उतना ही यहाँ भी रहना चाहिए। कुल मिला के दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए, समान। यदि b 1 है, दोनों जगह क्या है, एक ही जन से तुलना कर रहे हो। यदि b 1 है तो उसका मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब समान होना चाहिए तो समान करना पड़ेगा आपको। अब समान करने का क्या तरीका है, आप क्या कर दो, समान है देखो a बटा b है 2 बटा क्या है 3, और यहाँ b बटा c है 4 बटा क्या है 5। अब देख लो यार, b 3 है, इधर b 4 है। अगर मैं इसमें 4 का गुणा कर दूं तो कितना आएगा, ये 4 है ना, b का मान 4 है, 4 इसमें गुणा कर दो, 4 तिया 12। इसमें 3 है, 3 का उसमें गुणा कर दो, 3 चौ दोनों 12-12 हो जाएगा। उसमें का इसमें गुणा किया, उसमें का नहीं, इसमें का उसमें गुणा करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं देखो, ये 3 था, 3 में क्या गुणा किया 4 का, जिससे ये 4 तिया 12 हो जाएगा b का मान। ये 3 था, 3 को उधर गुणा कर दिया तो क्या हो गया 12, 4 तिया 12। ठीक है, अब 4 तिया 12, 4 तिया 12 कैसे किया गया है, 3 का इधर 4 का इधर ला लिया, 3 उधर था उसको उधर भेज दिया। सही है, अब हो जाएगा। अभी ये संतुष्ट नहीं है, ये 2/3 चाहिए ना, आपने गलत कर दिया। 2/12 कहाँ था यहाँ, ये 2/12 तो आपने लिख दिया है। तो 4 जितना नीचे में गुणा किया उतना ऊपर में भी करो ताकि ये कट जाए और 2/3 आपका था वही रहे। आया समझ में? इसलिए आपने क्या किया, 4 का नीचे नहीं, कब जब भी किया जाता है तो अंश और हर दोनों जगह क्या किया जाता है, गुणा। ऊपर में 3 किया तो नीचे में भी क्या कर दो, 3 का गुणा। आया कि नहीं आया समझ में? अब हल करो इसको, हल करो, हल क्या आएगा, a बटा b, 4 दूने 8, 4 तिया 12, b का b बटा c कितना आएगा 12 और बटे 15। अब तुलना कर सकते हैं भाई कि यहाँ बसंती 12 है तो यहाँ भी बसंती 12 है। अब लिख दो एक साथ, कैसे लिखना है, हमको क्या पूछा है, a अनुपात b अनुपात c लिखा है। b का मान कितना आया है 12। जब बसंती 12 है तो a कितना है, तो बसंती 12 तो a कितना है 8 है। आया समझ में? जब बसंती 12 है तो c कितना है, ये आ गया आपका a अनुपात b अनुपात c। क्लियर? तो 8:12:15 कटेगा ही नहीं, इतना ही आएगा कि जब बसंती 12 होती है तो अंकालू 8 होता है, बसंती 12 होती है तो चंपा क्या होती है 15। कौन ज्यादा वजनी है, अब दिख रहा है यहाँ, तुलना कर सकते हो अब। अंकालू, बसंती और चंपा में ज्यादा वजन किसका है, ये चंपा, ये 15 यूनिट रखी है। अगर दोनों में सब में अगर 2-2 किलो कटा होगा, मान के चलो 2-2 का गुणा कर दिया जाए कि चंपा 30 किलो है, चंपा 30 किलो की है, ठीक है, तो फिर बसंती और अंकालू कितने का है, 15 दूने 30, मतलब 2 का गुणा हुआ है तो सब में 2 का गुणा करना पड़ेगा क्योंकि बटा है, अभी बताया। अनुपात में नीचे में करते हो तो ऊपर में भी करना पड़ता है, एक जगह करोगे तो सब में गुणा करना पड़ता है अनुपात में। तो अगर मैं यहाँ 2 का गुणा किया 15 दूने 30, तो यहाँ भी मुझको 2 का गुणा करना पड़ेगा, 15 दूने 24 और 12 दूने 24 और 8 दूने 16। क्लियर? तो जब ये चंपा 30 है तो बसंती 24 है, अंकालू 16 है। ए ले, आया कि नहीं आया समझ में? तो तुलना जो भी करना है वो बाद में होगा, हमको तो ये आंसर निकालना था। बेसिक भी क्लियर है, सरल है, शॉर्टकट देखिए आप। अगल बगल, ये ट्रिक का नाम है मैं तेरे अगल, कैसे गाना है यार, भुला गया हूँ, भुला गया तो हूँ मन, क्या गाना है ले तो बताओ।
और धुन आ ही रहा है ना, धुन भूल गए हैं। अगल बगल, अगल बगल करना है। अगल बगल मतलब ए बी सी। क्यों ये करना पड़ता है हमको? क्योंकि याद रहे अगल बगल ऐसा कुछ तो होता था। क्लियर? अब अगल बगल करना है तो ए अनुपात बी का मान क्या है? देखो ए अनुपात बी का मान क्या है? 2:3। तो मैं यहां लिख दूंगा 2:3। ठीक। अब बी अनुपात सी का मान क्या है? 4:5। तो यहां 4:5 लिख दूंगा। 34 बन जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। आया समझ में? तो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो कैसा करेंगे सर? बी का एक जगह खाली भर गया है तो उसके नीचे लिखेंगे 4:5। यस, क्लियर? अब जो जगह खाली है उसको अगल बगल से भरिए। अगल बगल मतलब ये खाली है क्या? तो 3 के बगल में 3 ही आएगा, 4 के बगल में क्या आएगा? 4 ही आएगा। पूरा जगह भर दीजिए, जो बचा उसको गुणा कर दीजिए। अब बचने के बाद इसको जोड़ना नहीं है, गुणा करना है। 4 दूने 8, 4 दिया 12, 5 दिया ठीक है। तो अगल बगल ट्रिक में क्या हो जाएगा? एकदम 1 लाइन में आपका क्या आ जाएगा? आंसर। एकदम सरल है, लेकिन बेसिक भी आपको क्लियर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि एडवांस में जाने के बाद, जैसा व्यापम का प्रश्न आ रहा है, अगर ऐसा आता है तो हम अपना समय बचा लेंगे, लेकिन एडवांस आता है तो हम समय नहीं, आंसर देना पड़ेगा। वहां 1 मिनट 1.5 मिनट में आपको आंसर देना पड़ेगा। समय बचाने से नहीं होगा, तो उसको बेसिक से ही सॉल्व कर पाओगे। आगे जाके बेसिक क्लियर नहीं रहेगा, नहीं होगा सॉल्व। क्लियर है? इसलिए जो एकदम ट्रिक के भरोसे बैठे रहते हैं, बेसिक क्लियर नहीं है, उनका एडवांस नहीं बनेगा। तो ये टाइप 1 समझ आ गया? बना लोगे? एकदम सरल है, बना लोगे? हाउ सब बोल दी, बनाओ। ए अनुपात बी का मान दिया है 3:7, जल्दी बनाइए। बी अनुपात सी का मान दिया है 2:5। तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? ए अनुपात दिया है 2:, आ गया? क्या आया? ए अनुपात बी अनुपात सी। तो यहाँ ए बी है, ए और बी है, तो 7 3 और क्या लिखेंगे? 7। अब देखो क्या है? 2 और 5 है, तो बी के जगह क्या लिखेंगे? 2, और सी के जगह क्या लिखेंगे? 5। आएगा समझ में? अब देखो यहाँ 7 के बगल में क्या जाएगा? 7 के बगल में 7, 2 के बगल में 2, 3 दूने 6, 7 दूने 14, 7 पंचे 35। ये आपका आंसर 6 14 35 आया है सबका। इधर देखिए, अगर इसको ऐसा लिख देता तो कैसे करते? ऐसा भी तो लिख सकता है वो, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो यहां सी अनुपात बी दिया है और कुछ नहीं दिया है। क्या दिया है? सी बटा क्या दिया है? बी। सी बटा बी दिया है 8/9। इसको से खप लोगे तो क्या आएगा? बी अनुपात सी, मतलब सी के जगह 8 है, बी के जगह 9 है। ऐसे भी रख सकते हो कि जल्दबाजी मत कर देना। जल्दबाजी क्या नहीं करना है कि ए बी सी दिया है, ऐसे दे दिया, ऐसे लिख दिया, और आपने क्या किया जल्दबाजी में? 4:7, 4:7, 8:9। सर आ गया, सर आ गया, सर 7 9 7 63, 8 7 56, सर 8 चौक 12, सर आ गया, सर आ गया, सर जोड़ दिया था 8 चौक 32 आ गया सर। ऐसा हड़बड़ हड़बड़ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहां आपने जो बी का मान लिखा 8 था ही नहीं, बी का मान क्या था? 9 था कि नहीं था? हमेशा प्रश्नों को अच्छे से देख कर ही लिखना है, क्योंकि सरल प्रश्नों में ऐसा किया जाएगा आपसे। क्योंकि आप जब भी प्रैक्टिस किए हो हमेशा जो दिख रहा है उसको लिख देते हो, अच्छा से नहीं देखते हैं ना। तो हमेशा क्या करना है? अच्छा से देखना है कि ए अनुपात बी दिया है तो क्या दिया है यहाँ? 4:7, और सी अनुपात बी दिया है तो सी के जगह क्या है? देखो 8 है,
तो सी के नीचे में क्या लिखोगे 8, और बी के नीचे में क्या है, बी जगह में 9 है। ये करने के बाद ही आप सॉल्व करोगे। अब उसके बाद अगल बगल कर सकते हो आप, इधर 7 लिख दिया, इधर क्या लिख दिया 9, 9 चौं 36, 9 सत्ते 63 और 8 सत्ते। अगर कुछ कट रहा है तो कटा सकते हो, कुछ नहीं कट रहा है देख लो, यहाँ 4 और 2 से कटता है, लेकिन ये 2 से नहीं कटता है। एक ही को पकड़ोगे और देखोगे क्या 4 से कटता है क्या, ये नहीं, ये कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा है। 2 से कटता है लेकिन ये नहीं कटता है। 9 से ये और ये कटा है, ये नहीं कट रहा है। तो यहाँ से आप पकड़ोगे, ये दोनों को काट के देखोगे, नहीं करता है तो नहीं कटेगा। अभी वो प्रैक्टिस भी करेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट? इसी में मैं दूसरे लेवल में जाऊंगा ना तो एकदम सरल है, जैसे इसको बनाइए आप लोग, देखते हैं काकर दिमाग पूर्थे, इसी का टाइप 2 बोल सकते हो, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं है, वही है। लेकिन दिमाग पूरे नहीं ना जब प्रश्न आ जाते था, अभी भी कई जन के नहीं पूरे। यदि a बराबर 3/4 b तथा b बराबर 2/3 c है तो जल्दी बनाइए, a अनुपात b अनुपात c क्या होगा? जिंग जिंग चिकनक जिंग जिंग चिकनक जिंग जिंग। सेवक तैयारी चलत है, कब है? 22। कौन पांडव बैठी बता देना, एप्लीकेशन डाल देना, सर आई वांट टू बिकम पांडव। पांडव बोलते पांडव बोलते, पांडा बोलते ना, पंडा। अरे पूरा सत्यानाश करो तो, मतलब एप्लीकेशन डाल देना, आ जाओ कल लास्ट डेट। तो यहां देखो ना यार, ये इनडायरेक्टली a/b ही तो दिया था, b गुणा में क्या इधर लाओगे क्या हो जाएगा भाग 3/4, c गुणा में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा b/c 2/3, अनुपात ही तो दिया था। और पूछा क्या है, a अनुपात b अनुपात c। तब हम नहीं पूरे रीस हुई एक आध जन के, आगे समझ में, पूरे के रिश्ता बढ़िया है। अब a के जगह क्या है 3 और b के जगह है 4, 3/4, b के जगह है 2 और c के जगह है 3, 2/3। अगल बगल करते हैं तो 4 के बगल में क्या है 4, 2 के बगल में आएगा 2। चलो 3 इसमें है, इसमें 3 से नहीं है, 2 है इसमें, 2 से कट जाएगा तो 2 से कट रहा है, सीधा यहीं से कटा देना था आपको। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 2 ने ऐसे कटाना है, इसको पकड़ना है और उसमें देखना है, और यहां पकड़ के उधर देख ले, नहीं कट रहा है मतलब नहीं कटेगा, बाकी सबको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब देखो यहाँ 1 है तो 3 एकम 3, यहाँ 4 एकम 4, यहाँ 3 2 ने, यह आपका आंसर। तो जो लोग ऐसे लिख दिए हैं 3 2 ने 6, 4 2 ने 8, 4 3 12, ये गलत है भाई। क्यों गलत है? गलत है क्योंकि इसका सरलतम रूप सरल करना पड़ेगा, क्योंकि अनुपात का मतलब होता ही है सरलतम रूप। क्वेश्चन में ऐसा भी दिया जा सकता है ऑप्शन में, लेकिन इसको नहीं चुनने का, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी में यह होगा, इसको चुनना है। आया कि नहीं आया समझ में? बन जाएगा ऐसा वाला, नहीं दिखता है लेकिन वही है, अनुपात ही है, टाइप 3। इसी में हम एक लेवल और चलते हैं कि अगर आपको 4 मान दे दे, ए अनुपात दिया है 2/3, बी अनुपात सी दिया है 3/4, सी अनुपात डी दिया है 4/5। ठीक है, अब ऐसे दिया है और आपको क्या पूछेगा, देखो ए बी सी डी 4 है ना, तो आपको ऐसा पूछ सकता है वो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। चलो अगल बगल मेथड लगा के निकाल के देखो, ए अनुपात सी का मान पूछ सकता है, ए अनुपात बी अनुपात डी का मान पूछ सकता है। ये हमको क्या करना है, जिनको नहीं समझ आ रहा है देखिए, हमको जो बेसिक पढ़ाया गया है उसी में अडिग रहना है। ये है आपका चारों है ना, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ऐसे लिखेंगे। अब हमको पता है शुरू में देखो किसका किसका मान आपको पता है, उसको लिखते जाइए। ए के जगह में क्या लिखोगे 2 और बी के जगह में क्या है 3। ठीक, हमेशा एक बार लिखने के बाद उस लाइन में और नहीं लिखना होता है,
पता चला सी और डी का इधर जगह तो है करके लिख दिया ऐसे। ये नहीं करना है। क्या बोल रहा हूं मैं, जो नए हैं नहीं पढ़े ना एक बार भी, मैं समझाता हूं तो बिल्कुल फोकस रखा करो। हर बात में कुछ ना कुछ जानकारी आपको दिया जाता है। जानता हूं कट डालूंगा ये वाला तो कर ही लोगे आप लोग, करना ही है घर में जाके 1-2 घंटा उसको तो। क्लियर है। यहां मैं हर बार तो नहीं मिलूंगा ना, 1 घंटा ही पढ़ाऊंगा। तो जब मैं पढ़ा रहा हूं तो पूरा फोकस पढ़ाई में रहना चाहिए। तो क्या था कि ए बी तो 2-3 था, सी डी का 4-5 नहीं लिख देना है, जगह तो है करके। यहां जगह नहीं था करके नीचे में लिख रहा था ऐसा, दिमाग मत लगाना। एक बार में एक ही अनुपात लिखा जाता है उस लाइन में, बाकी अनुपात का दूसरा लाइन में ही लिखोगे। अब सी डी है तो यहां लिख सकते हो आप चाहो तो, लेकिन कैसा होगा वो नीचे में ही लिखोगे। अगर बी शुरू में ही लिख रहे हो तो ओ लाइन को छोड़ दोगे तो बी सी का कहां लिखना पड़ेगा मुझको, यहां। हर बार एक लाइन नया लेना है, ये गलत नहीं होगा इसमें। आया समझ में। अब क्या करना है, अगल बगल कर दो। अगल बगल करेंगे तो क्या आएगा, 3 के बगल में 3, 4 के बगल में 4 और 4, 3 के बगल में 3, इधर 4 के बगल में 4, ये ऐसे। समझ आया। लेकिन आपने ऐसे बनाया है तो मैं इसको ऐसे ही बना देता हूं। या इसमें आपको डाउट होगा सर इसमें आंसर गलत आ जाता, चेक कर लो। इसमें 2 है क्या, 2 सब में है, 2 से कट रहा है ना, 2 एकम 2, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, कटा दो। हाँ सीधा 4 से कटा देते, डेरू 4 हो तुम 2 से कटाए के बाद 2 से कटा देता हूँ, क्या दिक्कत है। ठीक है, जो जैसा दिखे आपको ऐसे ही कटाना है। अब 3 से कटेगा, ये भी 3 से, ये भी 3 से, ये भी 3 से, 3 से उड़ा दो। अरे उड़ गया। अब इधर क्या है 2, इसमें 2 नहीं है, बस 2 एकम 2, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 5 एकम। ये आपका आंसर बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, सरल है। क्लियर। तो ये तो मैं अलग तरीके से बताया, इसमें आप लाइन से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन से लिखेंगे तो क्या आएगा, ए और बी का मान 2 3, बी सी 3 4, तो बी और सी 3 4, सी डी 4 5, तो सी 4 और डी क्या है 5। ये करने के बाद क्या करने का, अगल बगल 3 के बगल में क्या होगा 3 3, 4 के बगल में 4, 3 के बगल में 3, 4 के बगल में 4 और 4, और कटा देते हैं जो कट रहा है। तो 4 4 4 4 कट गया, 3 3 3 3 कट गया, बचा क्या इधर 2 एकम 2, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 5 एकम 5। हमको पूरा पूछा है अनुपात बी अनुपात सी डी, तो हम पूरा लिख लेंगे। यहाँ पूरा क्या लिखेंगे, 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5। लेकिन हमको क्या पूछा है, अगर ए और सी, तो ए और सी, ए के जगह में क्या है देखो, ए के जगह में है 2 और सी के जगह में क्या है 4। सही है क्या, क्यों नहीं है। और सरल होगा, और सरल करो इसको, 2 एकम 2, 2 2 ने, ये सही है। आगे समझ में। फिर क्या पूछा मुझको, बी और डी, बी क्या है देखो इसमें 3 और डी क्या है 5, 3 अनुपात 5, और होगा क्या सरल। ये कुछ भी पूछ सकता है वो, समझ आ गया। इसको ऐसा भी दे सकता था, a बराबर 2/3 बी, बी को उधर लिख के दे देता, हमको b को फिर इधर लाके देखना है। आया कि नहीं आया समझ में, एकदम सरल। ये था आपका टाइप 3। अब इसमें और क्या कर सकता है वो, टाइप 1 हो गया एकदम सरल, टाइप 2 पहुंच गया है, टाइप 3 हो गया। हाँ इसको चोरो बोरो करके एक बार प्रैक्टिस करते हैं, चोरो बोरो। चलिए बनाइए। यदि ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 5 है, सी अनुपात ए बराबर 3 अनुपात 2 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या, चिकन जिंग जिंग।
क्या हाल चाल? आ गया? पहले में क्या आया? 2 5 3, और दूसरा में 4 14 9। हाँ, जिनसे नहीं बन रहा है वो लोग क्या गलती कर रहे हैं, आप लोग ये नहीं देख रहे हो इसमें कॉमन क्या है। कॉमन के बिना कहाँ बनेगा जी? पहले बी कॉमन होता था, हर बार वही थोड़ा ना होगा यार। कॉमन क्या है यहाँ देखो, ए कॉमन है। अब यहाँ ए के वैल्यू को आपको बराबर करना पड़ेगा, मतलब जो बीच में दोनों को जोड़ने वाला है। देखो यहाँ तुलना किससे की है, यहाँ अंकालू और बसंती से किए ना, तो बसंती को इधर साइड में खड़ा किए हो और तुलना कर रहे हो अंकालू और बसंती का। और इधर क्या चल रहा है, अंकालू और चंपा, अंकालू और चंपा का। तो बीच में कौन रहना चाहिए, अंकालू। अगर बी बीच में ही रखोगे तो गड़बड़ होगा। अभी बसंती बीच में नहीं है, यहाँ बीच में दोनों से तुलना करवाने वाला कौन है, अंकालू है, क्योंकि अंकालू दोनों से चल रहा है। तो दोनों को जोड़ने वाला कौन है, कौन है, अंकालू है। आया समझ में? जो दोनों रहेगा वही तो जोड़ेगा। तो यहाँ बीच में क्या रखोगे, अंकालू को। अब इधर क्या रख दो, एक दहान बी रख दो, एक तरफ सी रख दो, कोई दिक्कत नहीं, इधर सी है इधर बी। अब हमको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। वैल्यू कैसे पुट करते हैं, देखो शुरू वाले में क्या है, ए और बी का मान। तो ए के जगह में क्या है, 2 है, और बी के जगह में क्या है, 5। ए बटा बी 2/5 है ना, तो ए के जगह में 2, बी के जगह में 5। ए ले भैया, होगा इतना? अरे होगा। दूसरे वाले में देखो सी के जगह क्या है, 3, तो एक लाइन छोड़ना है, वो वाले लाइन में छोड़ देना है। और ए के जगह क्या है, ए के जगह 2 है। देखो ऊपर में 3, नीचे में 2, ये 2 सीधा आंसर है। ये सेम सेम है क्या, सीधा कंपैरिजन कर सकते हो। ये 2 है, ये 5 है, ये 3 है। क्यों अलग लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? जब ये 2 रहता है तो ये 5 रहता है, ये 2 रहता है तो ये 3 रहता है, तो ये 2 तो ये 5, ये 2 तो ये 3। क्यों? क्योंकि आप जब ये करोगे तो कुल मिला के क्या होगा, कटना ही तो था कि ये 2 2 2 कटेगा तो 5 2 3 ही तो बचेगा। तो जब सेम था तो क्या तुलना करने की जरूरत हो, तो वही था। मैं तो यही बेसिक बताया हूं आपको, तो आपको अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं था इसको। यही आपका आंसर है। लेकिन अब आंसर फिर से 5 2 3 नहीं हो सकता। उसने क्या पूछा है, ए बी सी। तो इसको कैसे लिखने पड़ेगा, ये बी ए सी है तो ए अनुपात बी अनुपात सी। चलो ए की जगह में क्या है, ए की जगह में है 2, तो रख दो यार ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए के जगह में है 2, बी के जगह में है 5, और सी के जगह में है 3। 2 5 3, ये आपका आंसर। सरल है। तो हमेशा चौकन्ना रहना है, प्रश्न में दिया क्या है। अब यहाँ भी बीच की कड़ी कौन सा है, जिससे दोनों का, यहाँ बसंती की तुलना अंकालू से और यहाँ भी अंकालू की तुलना बसंती से। ए कॉमन है, दोनों में कॉमन है। जो बीच में है उसको बीच में रखो, जो दोनों से तुलना कर रहे हो। फिर यहाँ बी रख देता हूँ, यहाँ सी। ए और बी तो 2 और 7, ए बी, ए बी 2 7 2 7, ए सी 4 9, ए सी 4 9, ए सी 4 और 9, ये बनेगा। अगल बगल करो अब, 2 के बगल में 2, 4 के बगल में 4। क्या कट रहा है देखो, 2 से कटेगा, 2 2 ने 4 कट जाएगा। कितना बचा, 7 2 ने 14, 4 9। जल्दबाजी में ऑप्शन में ये रहेगा, क्योंकि मुझे पता है और जितने भी प्रश्न बनाने वाले उनको पता है कि बच्चा जल्दबाजी में ये करेगा और भूल जाएगा कि उसने बीएससी किया है। क्योंकि जब तक ये करोगे तब तक आप भूल जाओगे कि मैंने एबीसी नहीं किया है, मैंने बीएससी का हल निकाला है, और तुरंत ऑप्शन खोजोगे। और पहला ही ऑप्शन में क्या डालूंगा, ए वाला में 14 4 9 लगा लिया और खुश होकर आगे बढ़ लिया। घर में आके साले इतना समझ नहीं आता, ऐसे कही के क्लियर आके जब अपने आप को ठोकोगे, और यही 1 नंबर आपका खत्म करेगा। और ये कहाँ गलती करोगे आप, टेस्ट में। इसलिए टेस्ट में 1 नंबर आ रहा है, चलेगा, टेस्ट में कर लो गलती। ये गलती आप कहाँ नहीं दोहराओगे, क्यों? डीएसपी सर ने क्या बोला था, 10 में से टेस्ट में 8 या 9 गलत हो जाता है, चलेगा। क्योंकि 8 और 9 को आपने गलत किया है तो 8 और 9 सही होगा पेपर में। क्योंकि आप 10 का 10 सही कर लिया, मतलब घमंड में आ गया है।
वो सही वाला चांस है गलत होने का, लेकिन जो एक बार टेस्ट में गलत हो चुका है उसका चांस है 100% सही ही होगा, क्योंकि वो गलती आपने पहले कर लिया है, दोहराता ही नहीं है माइंड। तो इसका आंसर क्या आएगा? हमको पूछा क्या है? ए अनुपात बी अनुपात सी। चलो क्या आएगा? ए के जगह में क्या है? यहाँ ए के जगह में है 4, बी के जगह में क्या है? 14, और सी के जगह में है 9। कई लोग ऐसे गलती किया होंगे, अभी किया होंगे। बनेगा? सरल है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यही वाला पहले वाले को और बता देता हूँ, कौन सा टाइप था ये? टाइप 3। अब इसमें इसको टाइप 4 बना देता हूँ, तब फोकस जाएगा, नहीं तो आप छोड़ दोगे इसको। ये तो सरल है ऐसे करके, कि चोरो बोरो टाइप भी हो सकता है। टाइप 4 कोचो बोचो, चोरो बोरो। ठीक है। अब एक तो आपका चर के साथ दे सकता है, टाइप 5। चर राशि का मान पूछेगा। चर मतलब क्या होता है? जिसका मान बदलता है। तो ट्रांसलेटर के जॉब पक्का है, बिल्कुल। चर मतलब वेरिएबल, अचर मतलब कांस्टेंट। बस, चर क्या होता है? वेरिएबल होता है। वेरिएबल क्या होता है सर? चर होता है। हो गया? क्लियर है? लड़का क्या हो सर? बॉय होता है। सर बॉय क्या होता है? लड़का होता है। हो गया? समझ आ गया ना? हाँ, मैं इसमें करूँगा अब। ठीक है। तो यहां अगर चर राशि है, जैसे क्वेश्चन ये दे दिया एकदम सरल, 5:x बराबर क्या दे दिया आपको? 2 अनुपात क्या दे दिया है? 8 दे दिया है। अच्छा, अनुपात है तो 3 दे देते हैं। एकदम सरल है। क्या पूछेगा? तो x का मान पूछ देगा। ठीक है, या तो ऐसा कर देता है वो क्वेश्चन मार्क एल। यहां क्या रखा जाए कि दोनों बराबर हो जाए? बराबर करने के लिए यहां क्या रखा जाए कि दोनों बराबर हो जाए? इसी को आप समान अनुपात भी पढ़ोगे आगे जाके। तो हम क्या मान लेते हैं? यहां x रखा जाए। जब भी क्वेश्चन मार्क दिया है वहां आपको क्या रखना है? x। और दिमाग अगर ये नहीं पढ़ा है ना, नहीं पढ़े है, सो टेस्ट नहीं दे है, यही का दिमाग नहीं पूरे क्वेश्चन मार्क। हो कठिन आगे, सर तो नहीं पढ़ा है, ऐसे वाला। क्लियर है? लेकिन बस दिमाग नहीं पूरे की क्वेश्चन मार्क मतलब प्रश्न ही तो पूछ रहा है, माना x रखा है, यहाँ x आएगा। क्लियर? उसके बाद क्या होता है? ये अनुपात का अर्थ क्या होता है? 5/x, और इसका आएगा 2/3। का जल्द थे तुम ला थे नहीं आते तो कूलर खींचत लागे बाहर के केबल जलत है? नहीं, कबू कभार नीचे से आते हैं जले वाला बू। शिखर एजुकेशन के बहुत जलन खोर है। चलो, 3 का गुणा इधर होगा, 5 दिया 15, और 1 का गुणा इधर 2x, 1 से इधर आ जाएगा तो क्या आएगा? 15/2। समझ आया? ये आपका आंसर। कटाया होगा तो 7.5 हो जाएगा, 2 7 14। हाँ, इसका मंदिर में आते इसने स्मेल दिया बुझाते था। हाँ, सही बोला तेनोनी। चल, अब इसको शॉर्टकट कैसे करेंगे? ऐसा दिया है, हमको सीधा दिखना चाहिए 5:x बराबर क्या है? 2:3। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, एक तो आप शॉर्टकट मार सकते हो। शॉर्टकट क्या मारना है सर? ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, पास का पास में गुणा और दूर का दूर में गुणा। क्लियर? तो 5 का पास में गुणा कर दो, क्या लिखेंगे? सीधा 2x और 5 दिया 15, x का मान 15/, ये आगे समझ में? ये 2 लाइन में आ जाएगा, इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। बन जाएगा ऐसा प्रश्न, एकदम सरल। टाइप 6, उसको प्रैक्टिस कराने की जरूरत तो नहीं है? हाँ? नहीं है ना? एकदम सरल है यार, क्या प्रैक्टिस करोगे इसको? वैसे भी बहुत सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन तो मिलेगा ही आपको। टाइप 6 7 है। सूते होगा तू मना? 6 है ना? हाँ, पता जाए सूद का। चलिए, टाइप 6 है कि अगर आपको ऐसा कुछ दिया जाए, ऐसा सर, ऐसा मतलब क्वेश्चन है आपका 4a 3b 2c,
तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ये निकालना है। क्लियर, अलग से ऐसे दे दिया है। तो इसके लिए हम लोग काम करेंगे टोपो मेथड। कौन सा मेथड? सब छत्तीसगढ़ी है, टोपो मेथड। क्लियर, तो टोपो मेथड कैसे काम करता है देखिए। ए बराबर बी बराबर सी, इसके अनुपात में क्या आएगा यही पता करना है। क्या अनुपात मतलब बटे में, तो बटे में क्या आएगा पता करते हैं। तो बस कुछ नहीं करना है, ऐसा करना है कि ए के नीचे में क्या होगा, ए को तोप दो, बाकी जो होगा वो होगा। ए को तोपा, 3 दूने 6 होगा, तो 3 गुणा 2 किसके नीचे में आ जाएगा, ए के नीचे में। आया समझ में? अच्छा बी के नीचे में क्या आएगा, बी को तोपो, क्या बचता है 4 और 2, 4 गुणा 2 ये आएगा। अच्छा सी के नीचे में क्या आएगा, सी को तोपो, 4 गुणा 3, ये आपका आंसर है। लेकिन कुछ कट रहा है तो उड़ा दो, क्या कट रहा है, 2 कटेगा, ये 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 2 दूने 4, तो आगे आपका ए अनुपात बी अनुपात और सी, ये आया 3, ये आया 4, ये आया 3 दूने 6, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का नाम 3 अनुपात 4 अनुपात 6। सरल है, आरुख सरल। एक्चुअल में ये बेसिक से आया है, ये तो हमने शॉर्टकट मार दिया सीधा, शॉर्टकट टोपो मेथड से। समझ आ गया ना टोपो कैसे काम करता है। जिसको चाहिए, जिसका मान चाहिए उसको तोपना है, बाकी दोनों का गुणनफल होगा उसका। क्लियर है, इसी को मत लिख देना कि बाकी दोनों को तोप दिया, जिसका मान चाहिए वही तोपाएगा। क्लियर, हाँ। ये एक्चुअल में आया बेसिक, इसका बेसिक क्या है उसको देखते हैं। अब हमको क्या दिया था, 4a बराबर क्या दिया है 3b बराबर दिया है 2c। क्या बटे में आप कुछ भी गुणा कर सकते हो। अगर मैं ऊपर नीचे करूं तो क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर ऐसा दिया है a अनुपात b 2 अनुपात 3 दिया है, तो क्या ऐसा किया जा सकता है कि इसको 4 दूने 8 और 4 तिया 12 लिख दूं। क्या दोनों सेम है कि इसको अगर 4 से घटाओगे तो 4 दूने 8 आएगा, 4 तिया 12। क्या समझा रहा हूं कि जो चाहो आप गुणा कर दो। इसमें 4 का गुणा किया हो ना अभी, तो दोनों पक्ष में करना जरूरी होता है। जब भी होगा कैसे होगा, दोनों पक्ष में जरूरी। कहने का मतलब यदि a बटा b है, 2 बटा 3 है, इस 2 बटे 3 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 4 कर दो, 3 गुणा 4, ऊपर नीचे क्या कर सकते हो 4 का गुणा। यहाँ से है 2 बटा 3, ऊपर में 5 का गुणा तो नीचे में 5 का गुणा, ये आ जाएगा 2 चौका 8, 4 तिया 12। इसको आप 5 दूने 10, 5 तिया 15 भी लिख सकते हो, 7 का गुणा भी कर सकते हो। जो गुणा करना है करो, लेकिन नियम क्या बोलता है, क्यों, क्योंकि कटने के बाद वही बचना चाहिए, तब तो सही है। तो ऊपर और नीचे समान का ही गुणा करना पड़ेगा, तभी तो वही बचेगा। तो यहां इसको क्या लिख सकते हो, 7 दूने 14 और 7 तिया 21 एल। तो यहां चाहूं तो मैं क्या तीनों पक्ष में समान गुणा कर सकता हूं, अरे कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया, तीनों को समान भाग दे दिया, गुणा मतलब समान से भाग दे दिया, तीनों कट जाएगा। तो तीनों को क्या किया मैं, 4, 3 और 2 से भाग दे दिया। 4 गुणा 3 गुणा 2 से, 4 गुणा 3 गुणा 2 से, 4 गुणा 3 गुणा 2 से। कोई फर्क पड़ रहा है क्या उसको, प्रश्न को कोई फर्क पड़ रहा है क्या? क्योंकि तीनों में किया है, तो तीनों में किया है तो कट जाएगा, बचेगा क्या 4a 3b और 2c, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, तीनों में समान गुणा कर सकते हैं। और तीनों में गुणा करने का मैंने चॉइस कैसे किया कि ऐसा कुछ गुणा करो जिससे ऊपर का कट जाए, ऊपर का मतलब अंश में जो अंश है वो कट जाए। तो देखो अब कट रहा है क्या, 4 और 4 कट जाएगा, 3 और 3 कट जाएगा, 2 और a बटा 3 2, b बटा 4 2 और c बटा क्या दिख रहा है, उसी को तो लिखा है हमने। एक लाइन को काट के हमने ट्रिक बना दिया, जबकि ट्रिक कुछ नहीं था, वो बेसिक था। कैसे आया ट्रिक समझ आ गया, ऐसे आया था। तो a बटा आ गया आपका a गुणा 2, 3 गुणा 2, b बराबर क्या आया 4 गुणा 2 और c बराबर क्या आया 4 गुणा 3। कटाने के बाद क्या बचता है, इधर 2 कट गया था, 3 बचा, 2 कटा तो 4 बचा, 2 कटा तो 6 बचा। है सरल है कि कठिन है, आरुख सरल, समझा जाए तो एकदम सरल है। चलिए बनाइए इसको।
ये लास्ट होगा, इसके बाद जो होमवर्क रहेगा वो करके आओगे आप। हो गया? क्या आया? 5 7 2। हो गए? 8 7 14। कैसे इतना लगा 5 7 2 का दिन हन लईस। अरे माई कान इज बाजिंग। तुमन झूठ बोलते हो, सीबीआई चेक कर बैठा रहा था। सी बटा क्या है ये, तो यहाँ इसको तोपना है, इसको तोपो क्या है 8 और 7, 8 गुना 7। बी को तोपो क्या रहा है 4 और 8, 4 गुना 8। सी को तोपो क्या दिख रहा है 4 और 7, 4 गुना 7। अच्छा किसी को डाउट अब नहीं है ना? बस कटा दो, क्या कट रहा है देखो, 4 से कट रहा है, 4 दूने पूरा गायब हो गया, 4 दूने 8, 4 और 4, और कोई 2 से कटेगा, 2 से ये कटेगा, इसमें नहीं है, 7 से ये नहीं कटेगा। तो कैसे चेक करना है देखो, 2 से मैं देखा 2 इसमें है, उसमें नहीं है, 7 से देखा तो 7 इसमें नहीं है, मतलब ये दोनों अब कुछ नहीं कर सकता। 2 और 7 ही तो कट रहा था, नहीं कट रहा है, मतलब यही आपका आंसर है। ए बटा क्या आ जाएगा 14, बी बटा 8, अब सी बटा 7। पूछा क्या देखो, बी अनुपात सी अनुपात क्या दिया है ए, तो बी के जगह में क्या रखना है 8, सी के जगह में 7 और ए के जगह में, ये आपका आंसर बनेगा। सरल है, ठीक है, सरल है तो बना के आना ये सब। चलो बस आप बोलना बन जाएगा करके, क्या बोलना है? अच्छा नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा भी बोलना है, ठीक है। क्या आएगा 5 1 से बराबर 75 थी, 5 15 पंचे 75, 15 तिया 45। आ गया कि नहीं आया? ये आ जाएगा देखो, ए और बी का मान क्या दिया है 2 अनुपात 3, बी सी का मान 6 अनुपात 8, तो ए बी सी निकाल लोगे, एकदम सरल। ये भी वही है क्या, ए और बी का मान क्या दिया है, अच्छा ए और बी का मान दिया है 5 अनुपात 8, सी और बी का मान दिया है 4 अनुपात 3, ए बी सी का किसके बराबर है बना लेंगे, ये बन जाएगा। कौन सा मेथड? तो टोपो मेथड, एकदम सरल, ये बन जाएगा। कौन सा मेथड? टोपो मेथड, ये बन जाएगा। क्या दिया है, बस अलग अनुपात में न लिख के क्या दिया है, ए अनुपात बी 7 अनुपात 9 है, बी अनुपात सी 3 अनुपात 5 है। हमको बस रखना है भाई 7 और 9 रखना है और 3 और 5 रखना है, बन जाएगा। क्या है 7 8 दिया है और 7 9 दिया है, एकदम सरल बन जाएगा। क्या दिया है ए बी और सी डी, देखो यार तुलना कर सकते हो क्या, ए बी दिया है और क्या दिया है सी डी, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ऐसे लिखोगे। यहाँ ए बी और सी डी, ए बी का मान क्या है 5 अनुपात 7 और सी डी का मान क्या है, ऐसे करके सॉल्व कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि बसंती और अंकालू का कंपैरिजन चल रहा है और चंपा और डमरू का अलग से कंपैरिजन चल रहा है। अरे चल रहा है, अरे तुलना यहां हो रहा था, तुलना यहां हो रहा है भाई, सी और डी में क्या तुलना चल रहा है क्या ही जानोगे आप, दोनों अलग अलग ही चल रहा है। जब तक एक समान व्यक्ति से आपने नहीं किया है, बीच वाले से दोनों तरफ कंपैरिजन चल रहा था, तात है, दोनों साइड से कंपैरिजन चल रहा था, तो बीच वाले से आप तुलना कर रहे थे ना कि ते 40 तो 20, ते 40 तो 50, तो तीनों को एक साथ तुलना कर सकते हो। लेकिन यहां तो दो अलग व्यक्ति का अलग तुलना चल रहा है, दो अलग व्यक्ति अलग तुलना, क्या पता ये दोनों सांड हो, 80 किलो का और 110 किलो का, और ये 50 ग्राम और 70 ग्राम, इनका तुलना इनसे कैसे करोगे आप? कोई तो कनेक्शन होना चाहिए, समान व्यक्ति जो दोनों को जोड़ने वाला हो, यहां कोई है क्या जोड़ने वाला? अलग अलग तुलना है तो कैन नॉट बी डिटरमाइन।
आप दोनों चारों को तुलना कर ही नहीं पाओगे। आप क्या नहीं बता पाओगे? बी और सी दोनों के बीच में कंपैरिजन कर ही नहीं पाओगे आप। आया समझ में? दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, कहाँ का कंपैरिजन होगा? आ रहा समझ में? बीच में कोई तो रहे जो कंपैरिजन करने के लिए रहे। तो समझ में आ गया? ऐसा घुमा भी सकता है कि अलग अलग दिया है तो फंसना मत, कैसे करके लिख दोगे फिर 5 अनुपात क्या लिख दोगे आप? 5 अनुपात 7 अनुपात 8 अनुपात 10। उसके बाद वैसे तो आंसर नहीं है, बच गए। ऐसा का आंसर बना देता बी अनुपात सी, मतलब 7 अनुपात 8 कर देता, हो जाता काम। आया समझ में? तो जब भी ऐसा है कि अलग अलग दिया है, कोई दोनों में कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है मतलब तुलना नहीं कर सकते। समझ में आता है? ये देखो एक्स वाई दिया है, वाई जेड मतलब दोनों में कॉमन है। इसके बाद क्या है? जेड डब्ल्यू, जेड कॉमन है तो जुड़ जाएगा, और जुड़ेगा तो चलेगा। एक्स जेड डब्ल्यू का मान पूछा है। जो नहीं बनेगा डाउट ग्रुप में किसी करके डाल देना, स्क्रीनशॉट करके। किसी की जान तो नहीं? स्क्रीनशॉट। ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, तो ए बी सी पूछा है। सरल है, बनेगा? बन जाएगा। ये देखो क्या दिया है? a बराबर 2/3 बी, बी कहाँ जाएगा? नीचे। तो a बटा बी का मान दिया है और b बटा, अरे हर चीज कर चुके हो। लेट ट्राई मार के आना इसको, कल पढ़ेंगे। इसके बाद और है अभी हॉल करना है, हॉल टोपो मेथड से ट्राई करके आना इसको भी, देखते हैं किसका बनता है। ज्यादा नहीं, मात्र इतना है। ये आपका व्यापम का PYQ। तो घोर प्रैक्टिस हो जाना चाहिए आज। 2 घंटा आराम से प्रैक्टिस करते रहो, पूरा जहन में बैठ जाएगा। क्लियर? अब अगर आंसर कहूँ तो आंसर वांसर घलो डाल रहा हूँ, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है? उत्तर माला, तो माला भी आपको मिल जाएगा इधर। ठीक है? ये ले पूरा माला अपलोडेड है। आरुख सरल है, मैं बोले रहा हूँ ना, बस सरलीकरण निकाल लो। एक बात तो अति सरल है, अभी पूरा आधा और गणित इतना सरल है पूछो मत। सरलीकरण चोरो बोरो है पूरा, कोचो बोचो। 10 मिनट ब्रेक।